नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो विषय है अपने आप को रिचार्ज कैसे रखें। और ये विषय मैंने क्यों लिया, मेरे पास कुछ दिन पहले एक कॉल आई और उस कॉल में जब करने वाले सज्जन जो मुझसे बात कर रहे थे तो उनके अंदर उत्साह की बहुत कमी थी। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आपके अंदर आज उत्साह की बहुत कमी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने फ़ोन ही इसीलिए किया आपको कि मैं थोड़ा रिचार्ज हो जाऊँ। तो मुझे लगा कि मुझे एक विषय मिला है कि जो मैं आपसे उस बारे में बात कर पाऊँ। तो वो इस तरीके से कि हमारी ज़िंदगी में जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन की जब बैटरी जो है वो लो हो जाती है ना, या डेड हो जाती है, तो मोबाइल फ़ोन किसी काम का नहीं रहता। इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम अपने आप को रिचार्ज उस बैटरी की तरह रिचार्ज नहीं करें तो जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन काम करना बंद कर देता है तो ऐसे ही हमारा जीवन भी उस तरीके से काम करना बंद कर देता है, यानी कि उसमें उत्साह की कमी हो जाती है, वो निरुत्साहित हो जाता है। तो फिर क्या किया जाए? इसका सीधा सा खेल यही है कि जीवन को अगर हम उत्साहित रखना चाहते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। बॉडी और माइंड को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको ऐसी 7 बातें बताने वाला हूं कि अगर हम उसको फॉलो करें तो हम पूरा दिन जो है उत्साहित रह सकते हैं, रिचार्ज रहेंगे। और अगर पूरा दिन ऐसे उत्साहित रहने की आदत हो गई और ये आदत में हमें फायदा ये होने वाला है कि हम जीवन भर उत्साहित रह सकेंगे। तो पहली बात क्या ख्याल रखने की जरूरत है कि बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए पहली ये चीज है कि एक्सरसाइज करना। जी हाँ, जैसे कि बोला गया है कि पहला सुख निरोगी काया। और जब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम अपने शरीर में कुछ वर्जिश करते हैं, सुबह उठकर कुछ व्यायाम करें, थोड़ा पैदल चलें या किसी भी तरीके की और कोई एक्सरसाइज आप करते हैं, जिम में जाएं, घर में करें, कहीं भी आपको अवसर मिलता है वहाँ पर आप करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी का आपको जो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। आप उत्साहित होने लगने लग जाते हैं क्योंकि आपके दिन की शुरुआत जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि रोज कहते हैं कि व्यायाम करने वाला व्यक्ति जो है रोगों को अपने जीवन में अपने से दूर रखता है। सुबह का जो वक्त होता है, सुबह जब हम अपने काम पे निकलते हैं और सबसे पहले जब अपनी पेट पूजा करते हैं, जिसको बोला जाता है सुबह का नाश्ता, यस, ब्रेकफास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ये ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। अगर ब्रेकफास्ट हेल्दी रहेगा तो बहुत कुछ अच्छा होगा। अक्सर मैं देखता हूँ कई बार कि सुबह सुबह जॉब पर या अपने काम पर लोग जा रहे होते हैं, वो इतनी जल्दी में होते हैं कि एक हाथ में जो है उन्होंने अपना वो नाश्ता कोई वो लिया होता है और उसको खा रहे होते हैं और दौड़कर जो अपने काम पर जा रहे होते हैं। नहीं, जीवन में हम काम किस लिए करते हैं? अपने जीवन को आनंद में जीने के लिए। सबसे पहला खाना जो बोला जाता है, सुबह का नाश्ता जो बोला जाता है, वो कहा जाता है कि राजा की तरह करना चाहिए। यस, राजा की तरह वो नाश्ता होना चाहिए। तो राजा जब उस खाने को जब लेता है तो बहुत इत्मीनान से लेता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह जो हमें नाश्ता जो करना है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। और जो स्वस्थ ब्रेकफास्ट जब हम करेंगे तो क्या होगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारी बॉडी को जो है फीड मिलेगा, हमारी बॉडी को जो है पावर मिलेगी और पूरा दिन जो हम एनर्जी से रहेंगे। तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि बाकी के खाने को हम लापरवाह कर लें। बस सुबह का पहला हेल्दी ब्रेकफास्ट, फिर लंच में थोड़ा उससे कम हल्का खाना रहेगा और रात को जो है बिल्कुल हल्का खाना रहेगा। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम खाना बदल बदल के खाएंगे तो क्या होगा कि हमारे को विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। वो मिल जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, खुश होगी ना। तो हमारा अपना शरीर है, पहली पूजा इसकी होनी चाहिए। जब अपने शरीर को हमने अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर दे दिया तो हमारा शरीर क्या होगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। तो रिचार्ज अपने आप को करने का ये है तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3, हम रोज जब कुछ हमारे पास कुछ आइडिया आता है, कुछ हम काम करना चाहते हैं, आज फलाने काम करने हैं, कोई अलग अलग काम करने होंगे, आपके अलग अलग आपके टास्क हैं जो आपको करने होते हैं, यानी कभी कुछ आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, तो कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास एक नया आइडिया आ जाता है, नए विचार आ जाते हैं, रोज के कामों की आप एक सूची बनाते हैं। इन सब बातों को कई बार क्या करते हैं कि हम सिर्फ दिमाग में रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं। बस जब अंदर रखते हैं वो बात आती है तो खुशी तो मिलती है, हम उससे बड़े खुश होते हैं, हम रिचार्ज तो हो जाते हैं, लेकिन फिर हम उसे भूल जाते हैं। तो उसका सही तरीका क्या है
कि वो सारी बात को जो आपकी जिंदगी में कुछ नया बदलाव ला सकती है, वो आप जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसका जो भी आपकी जिंदगी में करने का आपने जो भी शेड्यूल बनाया है ना, उसको कागज पे उतार, उसको लिख लें। ऐसे तो बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं, उसमें आप यूज करते हैं, मगर आप यकीन मानिए कि अगर आप उसको अपनी डायरी पे कागज पे लिखेंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा, और आपको जो है अपने आप को रिचार्ज करने का जो है एक मौका मिलेगा। आप देखिए कि जब अगर आज मेल है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन के मोड आ चुके हैं, लेकिन सोच कर देखिए, अगर आज आपको वो पुराने जमाने की तरह है, कोई आज भी आपको ग्रीटिंग कार्ड देता है, हाथ से बना कर दे या प्रिंटेड दे, फिजिकल देता है, तो आपको, मुझे लगता है कि खुशी जो है उसमें ज्यादा मिलती है। तो एक ये तरीका है, इसको आजमा कर देखें कि अगर आप अपने उन कामों की जो है अपने पेपर पर उतारेंगे और उसको फिर आप जीवन में उतारेंगे, तो आपके अंदर एक जो है उत्साह का एक कारण बन जाएगा, उत्साह जो है आपके जीवन में आ जाएगा। अगली बात कि आप पूरे दिन को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। मुझे याद आते हैं कि अपने वो जब नया जो जवानी के दिन थे, तो उन दिनों में जो हम मेरे एक मित्र को जो एक आदत थी कि वो न्यूज़पेपर में कुछ वचन आया करते थे, अनमोल वचन उस पर लिखा होता था, उनको वो कटिंग करके और एक डायरी के पेज पे जो चिपका लेता था, तो वो उसको जो है पढ़ना वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, पढ़ने से ज्यादा जो है अगर हम हर रोज अपनी जिंदगी में उसको बोलूंगा कि वो कोट जो होती थी, वो जो अनमोल वचन जो होते थे, एक बात को हर रोज जिंदगी का हमारा असूल बना लें कि हर रोज हम उसे उसका पालन करें, उसको फॉलो करना है। जैसे एक बार मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे थोड़े से शब्दों में शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक बुक मैंने पढ़ी थी डेल कार्नेगी साहब की, जिसमें एक चिंता छोड़ो सुख से जियो में एक जो है चैप्टर था, उसमें लिखा था कि आज मैं प्रसन्न रहूंगा। तो एक दिन जो है मैंने अपने पूरे जीवन में एक दिन मुझे याद है कि मैंने ये उस बात को फॉलो किया था उन दिनों में, और उनको फॉलो किया तो मेरे अंदर एक जो है अलग सा मैंने उत्साह को फील किया, एक एनर्जी को फील किया। इसी तरीके से अगर आप कोई भी कोटेशन, कोई भी कोट, किसी भी व्यक्ति की कोट जो आपको अच्छी लगी, जो आपको जो है एक मोटिवेशन मिला, और उसको उस पूरे दिन के लिए अगर आप उसको अपना सिद्धांत बना लें, तो आपको एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा एक रिचार्ज पॉइंट जो है ना वो मिल गया, जहां से आपने अपने को रिचार्ज कर रखा है ना। कुछ लोग परमानेंट जो है वो लगाए रखते हैं, कोट लगाए रखते हैं। मैं कहता हूँ एक कोट जो है आप उसको फॉलो करें, पूरा दिन आप जो है आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है एनर्जी जो है आपकी बहुत भरपूर आपके अंदर होने वाली है, और आप जो है रिचार्ज हो रहे हैं। अगली बात जो है वो ये है कि अब हमारी जिंदगी जो है ना, कई बार क्या है कि रोजमर्रा के एक तरीके का कामों को करते 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 ना, उसमें भी बोरियत सी होने लगती है, निरुत्साहित हो जाते हैं लोग। अपनी जॉब में जाते हैं तो बस दुखी हो जाते हैं, अपने ही काम पर रोज जाते हैं तो उनमें उत्साह की कमी हो जाती है, क्योंकि जीवन में कुछ हटकर भी अलग कुछ करना चाहिए। तो अलग क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि आपके जो भी कोई मित्र हैं, जिनके साथ आप स्कूल में पढ़े थे, जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कोई आपके कोई और फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जो साथ रहते हैं, कोई वो आपकी सोसाइटी के आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आप जो है उनमें से उनकी एक सूची बना लीजिए, उनकी सूची बना लीजिए, और सूची के हिसाब से आप जो है उनसे कभी कभी बात कीजिए। आप जब उनसे बात करेंगे ना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, है ना, इस कोई पर्पस नहीं होना चाहिए आपको उसके पीछे कि आपको उससे कोई बिजनेस लेना है आपको, जो है बस यूं ही जो है आप उनसे बात करिए। जब आप यूं ही उनसे आप बात करेंगे ना, तो आपको अपने दोस्तों से बात करके जो है बहुत आनंद आने वाला है। और इसी तरीके से आप जो है दोस्तों से बात करके आप रिचार्ज हो जाएंगे। अगली बात जो है, अपने जीवन का अगर भरपूर आनंद हमारे को उठाना है और हमेशा जो है रिचार्ज रहना है अपनी जिंदगी में, तो आप एक काम कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जीवन का हिस्सा बनाइएगा। जब इसको भी मैं अपने जीवन में लेकर आया तो एक अलग से जो है अंकुर फूटने लगे, एक अलग से जो है आपको महक आने लगेगी जीवन से, जो है एक मतलब स्वतः ही ऑटोमेटिक जो है आप देखेंगे आपको जो है रिचार्ज हो रहे हैं, आपको जो उत्साह मिल रहा है, और वो है ध्यान, मेडिटेट करना। यस, मेडिटेट की आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए। आप थोड़ा सा समय जरूर निकालें रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर आपने कुछ मिनट अपने लिए निकाले, ध्यान की अवस्था, जब आप बिल्कुल शांत मुद्रा में हो जाएं, बिल्कुल जो है आनंद में डूब जाएं, कोई विचार ना रहे, और आप देखेंगे कि आपको रिचार्ज करने का बहुत बढ़िया, बहुत आसान तरीका आपको मिल चुका है।
अच्छे से अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। और मेडिटेशन की अलग अलग सीडी जो हमारी जो लॉन्च हुई हैं अभी तक, उनके लिंक जो है मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो है आप उन पे जाइएगा। जो आपको पसंद हो आप उस मेडिटेशन को, ऑडियो मेडिटेशन है उसको आप सुनेंगे तो आपको जो है एक अच्छा फील जो है वो आने वाला है और अपने आप को आप रिचार्ज जो है कर पाएंगे। तो मेडिटेशन जो है एक बहुत बहुत बेहतरीन जो है तरीका जो आपकी जिंदगी में आपको रिचार्ज करने के लिए जो है हो सकता है। आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, एक आखिरी तरीका जो इतना बेहतरीन तरीका है, जिसको जो हमने अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके अंदर जो है हमने इसको इम्प्लीमेंट करवाया और इम्प्लीमेंट कर कर देखा तो लोगों की जिंदगी में जो है ना बेहतरीन बदलाव आया। उनकी जिंदगी जो है ना, वो एक पहलू ऐसे देखते थे ना, वो पहलू जिंदगी का दूसरा पहलू बन गया। जहाँ जीवन में निराशा थी, दुख थी, तकलीफ थी, निरुत्साह था, वो सब कुछ जो है विपरीत हो गई। वह खुशी आनी शुरू हो गई, वह उत्साह आना शुरू हो गया। तो वो रिचार्ज करने का ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आज के एपिसोड का जो है मेरा ये आखिरी तरीका, जो 7th आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका ये है कि रोज की अपनी जिंदगी में ना बहुत कुछ अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए आप करते हैं, सब कुछ आप बनाना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में बहुत सफलता को भी आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जिंदगी जो अकेले की नहीं है, ये जिंदगी दूसरों के साथ है। कोई भी आपको जो है एक ऐसा काम ढूंढना है। यस, वो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको एक नेक काम करना है, रोज एक नेक काम करना है। यस, मैं फिर से रिपीट करूंगा, रोज एक नेक काम करना है। डू वन गुड एक्ट एवरी डे एट लीस्ट। आप देखेंगे कि जिंदगी में बदलाव आएगा। जब आप एक अच्छा काम करते हैं ना, वो दूसरों की जिंदगी में बदलाव आता है तो आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा फील होता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, जिसका दूसरे की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आप देखिए वो क्या हो सकते हैं, आपके अनुसार वो क्या हो सकता है। कौन आपकी जिंदगी में सुबह से उठने से लेकर रात को सोने के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी जरूरत हो सकती है, तो आप एक नेक काम कीजिए। आपने वो जो नेक काम किया ना, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा और अपने आप को आप रिचार्ज कर पाएंगे। बहुत खुशनुमा जिंदगी बिताने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो वो यही है। आप कहां पहुंचना चाहते हैं वो बात की बात है, आप कितनी प्रगति लेना चाहते हैं वो बात की बात है, आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं वो सब हो जाएगा, वो सब बात की बातें हैं। क्योंकि जो पहली बिगिनिंग है ना, वो पर्सनल मास्टरी की है। पर्सनल मास्टरी की जो पहली बिगिनिंग है ना, वो पहली बिगिनिंग ही यही है कि जब आपको मौका मिले या मौका ना भी मिले, क्योंकि अगर आज आपने इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड किया है कि आपको एक न एक काम रोज करना है, तो आप देखेंगे कि आपको जो है फिर एक ऐसा रिचार्ज पॉइंट मिल चुका है जो आपको पूरा दिन जो है रिचार्ज रखेगा। आप इसको रिपीट करते रहेंगे और बार बार जो रिचार्ज होते रहेंगे। कहते हैं ना, जिंदगी वही है जो खुशनुमा है ना, जिंदगी वही है जो खुशनुमा है। वरना बहुत कुछ पाके भी अगर जिंदगी बेकार है तो वो सब कुछ बेकार है। वो जिंदगी अगर में खुशी नहीं है, अगर हैप्पीनेस नहीं है, तो सब बेकार है। तो हैप्पीनेस का जो पहला आपके पास जो है वो स्टेप हो सकता है कि आपका उत्साह, आपका उत्साहित रहना। और उत्साहित रहने के लिए जो मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए हैं, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं, इनको आप नोट कीजिएगा और इनको अपनी जिंदगी में उतारिएगा। और अगर आपको ये बातें सारी अच्छी लगे कि आपको दूसरों की जिंदगी में बदलाव लेकर आना है, तो जरूर इस वीडियो को जो है अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।